जितना काम करते हैं हम लोग को पूरा पैसा नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग रात दिन मेहनत पर लगे रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी कराते हैं, फिर भी वो सब पैसा कुछ नहीं मिलता है। कि हमारे यहाँ जो नियम कानून है, जितनी व्यवस्थाएं निगम ने बना रखी है, यहाँ लखनऊ से भिन्न है। इस बार सरकार देगी तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पीजीआई एक देश का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का संस्थान है और उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का संस्थान है, लेकिन हम लोग की अगर सैलरी की बात करी जाए तो मतलब एक सफाई कर्मी से भी कम दी जाती है। और कोविड में हमारे बराबर इन्होंने ड्यूटी करी है, जैसे हमने ड्यूटी करी है इन लोगों ने भी बराबर ड्यूटी करी है। तो मेरी योगी जी से प्रार्थना है कि कम से कम हमारे संस्थान पे ध्यान दें, पीजीआई पे ध्यान दें। नमस्कार, मैं रितिका और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर हर क्षेत्र के कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी अलग अलग तकलीफ़ों को लेकर। तो आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं। परिचय के साथ अपनी समस्या बताएं। हम लोग सुल्तानपुर से आए हुए हैं, हम लोग ये अपना वेतन मांगने के लिए आए हैं यहाँ पर। और क्या कहते हैं, जो हम लोग क्या कहते हैं नौकरी और जितना काम करते हैं हम लोग को पूरा पैसा नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग रात दिन मेहनत पर लगे रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी कराते हैं, फिर भी वो सब पैसा कुछ नहीं मिलता है। कब से नहीं मिला है पैसा? शुरू से आज तक नहीं मिल रहा है, ये सब पैसा मिलता नहीं है ढंग से, सब ब्लॉक पर बाट बंदर खा लेते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, सारा जितना डिटेल है हम लोग देते हैं। जितना आप लोगों ने मांगा नहीं पहले कभी? नहीं मांगे हम लोग, लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार सरकार देगी तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्या कहना है सरकार का? क्या इस बात पे सरकार का क्या कहना है? इस बात पर सरकार वेतन हमारी मांगे पूरे करें। हम 18,000 के वेतन हम लोग मांग रहे हैं, इससे कम नहीं होगा। बहुत ज़्यादा होगा 15,000, नहीं तो हम लोग काम एकदम नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे काम के लिए। सरकार का क्या कहना है इस बात पे? सरकार कुछ कहती नहीं है इस पर, कुछ नहीं कहती है। चिट्ठी पे चिट्ठी जाती है, बस चिट्ठी पे चिट्ठी रख लेते हैं, बस कुछ नहीं कहते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 750 रुपये। इतने में क्या पेट भरेगा हम लोगों को? कुछ नहीं होगा। समस्या क्या है हम लोगों की समस्या? हम लोग पहले तो बता दें कहाँ पे काम करते हैं। हम लोग SGPGI में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करते हैं और सभी पैरामेडिकल संवर्ग के लोग यहाँ पे हैं, MLT हों, चाहे नर्सिंग हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हों। तो हम लोग आउटसोर्सिंग के थ्रू वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन हम लोग की सैलरी जो है बहुत ही कम है, जबकि हम लोग परमानेंट के सापेक्ष वहाँ पे काम करते हैं और सारी एलिजिबिलिटी भी हम लोग परमानेंट की जो वहाँ पे है उसको फुलफिल करते हैं। पीजीआई एक देश का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का संस्थान है और उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का संस्थान है, लेकिन हम लोग की अगर सैलरी की बात करी जाए तो मतलब एक सफाई कर्मी से भी कम दी जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों की जो समस्या है मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाएं और हम लोगों की जो अभी हमारे संस्थान में भर्ती भी होने जा रही है परमानेंट कर्मचारियों की, लेकिन उसमें हम लोगों को कोई वरीयता नहीं दी जा रही, जबकि कोविड काल से हो रहा है ये सब। ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था 4 साल से लागू संस्थान में। इससे पहले संस्थान में आउटसोर्सिंग नहीं था। 4 साल से मतलब ये सिस्टम चालू है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कोविड काल में कहा था कि आगामी जब भर्तियां होंगी तो जितने कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उन लोगों को वरीयता दी जाएगी परमानेंट भर्ती में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब हवा हवाई है। और कोविड काल में मुख्यमंत्री जी ने भी, जिन्होंने कोविड में ड्यूटी करी है, उनके लिए 25% एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि देने के लिए वादा किया था, लेकिन वो भी अभी किसी कर्मचारी को पूरे प्रदेश में किसी को 1 रुपया तक नहीं मिला अभी तक, जितने भी साथ। क्या कह रही हूँ? मैं सीमा शुक्ला नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष SGPGI लखनऊ से। मैं परमानेंट नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ, सीमा शुक्ला। मैं अपने आउटसोर्सिंग स्टाफ जो भी हमारे संस्थान में काम कर रहे हैं उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण है। हमारे अधिकारी बहुत शोषण करते हैं और हर तरह का शोषण है वहाँ पर के, सैलरी से लेकर के हर चीज़ के लिए परेशान किया जाता है। अभी भी आज कितनी तारीख हो गई है, अभी भी हमारे स्टाफ की सैलरी नहीं आई, किसी भी आउटसोर्सिंग की सैलरी नहीं आई है। ये हमारी उत्तर प्रदेश भारत सरकार योगी जी से प्रार्थना है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में SGPGI एक उसका एक नाम है, उसकी एक प्रतिष्ठा है, उसका एक गौरव है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में भी जो है, पूरे यूपी में
सब केवल हमारा संस्थान ही है जो हम लोग एशिया लेवल का काम कर रहे हैं, एशिया लेवल का हम काम दे रहे हैं। उसमें हमारे जितना हम परमानेंट, जितना ही हम भागीदार हैं उतना ही ये लोग भी भागीदारी हैं। जितना हम लोग जितना वर्क हम करते हैं उतना हमारे बराबर ये भी करते हैं। आज हमारी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। मैं नर्सिंग यूनियन में नर्सिंग की बात कर रही हूँ। नर्सेस की सैलरी हमारी 1 लाख है और जो हमारे आउटसोर्सिंग नर्सेज हैं वो 16,000 में काम कर रही हैं। आप बताइए उनका वो कैसे काम करें, कैसे मरीज के प्रति वो सच्चाई ईमानदारी से काम करें। हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं ये लोग, परेशान रहते हैं। तो मेरी योगी जी से ये प्रार्थना है कि कम से कम हमारे संस्थान के बारे में सोचें और उनकी सैलरी के बारे में सोचें, उनकी सुविधाओं के लिए सोचें। अभी हमारे परमानेंट भर्तियां होने जा रही हैं तो कम से कम मेरी उनसे गुजारिश है कि कम से कम इन लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाए, ताकि जो 5 साल से लोग काम कर रहे हैं हमारे बराबर, इन लोगों को उतना पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। कोई और फिर आएगा, फिर उसको हमें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग हर तरह के स्टाफ आते हैं, उनको भी हमें जो है क्लिनिकल वर्क सिखाना पड़ता है। ये लोग सब सीखे सिखाए हैं 5 साल में, और कोविड में हमारे बराबर इन्होंने ड्यूटी करी है। जैसे हमने ड्यूटी करी है, इन लोगों ने भी बराबर ड्यूटी करी है। तो मेरी योगी जी से प्रार्थना है कि कम से कम हमारे संस्थान पे ध्यान दें, PGI पे ध्यान दें। दिनों दिन उसकी गरिमा खराब होती जा रही है और वहाँ पे जो भी आउटसोर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो नर्सिंग कैडर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे अटेंडेंट हो, चाहे फोर्थ, हमारे यहाँ इवन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि नर्सिंग कैडर और टेक्नीशियन कैडर को 15,000 16,000 दिए जा रहे हैं। वहीं हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको 15,000 दिया जा रहा है। उनकी भी मतलब कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सैलरी को लेकर के किसी भी पद की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो कम से कम इतनी तो मानवता रखनी चाहिए कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप सैलरी तो रखिए। जिसकी जो मर्जी आई वो वैसे सैलरी रख रहा है, तो ये गलत चीज़ है और सरकार को भ्रमित किया जाता है। सरकार को ये बताया जाता है कि नहीं, हम इनको पूरा पैसा दे रहे हैं, पूरा सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अंदर की ये बात है कि पूरी सैलरी इन लोगों को नहीं दी जाती है और हर महीने सैलरी के लिए हमको इन लोगों के लिए लड़ना पड़ता है। ये लोग यूनियन बनाते हैं तो सरकार का दबाव होता है और प्रशासन का भी दबाव होता है। प्रशासन का जो है ज़्यादा दबाव होता है। अगर ये कोई भी हेजिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इनके प्रति कार्रवाई की जाती है और इनके वेतन से कटौती की जाती है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम हमारे यहाँ जो जितने भी वर्कर आउटसोर्स से काम कर रहे हैं, अभी नई नियमावली इन्होंने जारी करी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें जो है हमारे संस्थान में हमारे अधिकारी छुपाते हैं, जो योगी जी तक ये बात नहीं पहुंचती है। तो मैं इसके माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं कि सर, आपकी तरफ से गलती कोई नहीं है। अगर जो आपने वेतन जो हमारे फिक्स किए हैं, हमारे आउटसोर्सिंग के फिक्स किए हैं, उस हिसाब से हमारे आउटसोर्सिंग स्टाफ को ना समय से सैलरी मिलती है, ना ही समय से उनको मतलब उनका सही सैलरी मिल रही है। और अधिकारी जो है टाल मटोल करते रहते हैं। कभी कहेंगे PGI ने हमें पेमेंट नहीं किया और कंपनी कहेगी PGI ने पेमेंट नहीं किया, और इसी तरह से वो टरकाते रहते हैं हमारे सारे आउटसोर्सिंग कर्मियों को। इसलिए आप ये बताइए, अभी ओमिक्रॉन आने वाला है और वो दस्तक दे चुका है हमारे यूपी में, और 25% जो हमारा प्रोत्साहन भत्ता पहले का है उसको ही अधिकारी, आप ये बताइए 2 साल होने वाले हैं, अभी वो प्रोत्साहन भत्ता हमारे किसी को लागू नहीं हुआ है। जब हम लोग अधिकारियों से बात करने जाते हैं तो फाइल यहाँ है, फाइल वहाँ है, फाइल यहाँ है, ऐसे ही टरकाते रहते हैं। तो योगी जी से प्रार्थना है कि ओमिक्रॉन आने वाला, हमारे कोविड की फिर से व्यवस्थाएं फिर से शुरू हो गई। अभी भी हमारा कोविड बंद नहीं है, अभी भी कोविड में हमारे स्टाफ जा रहे हैं। 15-15 दिन के लिए ड्यूटी लग रही है, 15-15 दिन के लिए वो अपना घर परिवार छोड़ते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो ये शोषण नहीं तो और क्या है? अब इससे ज़्यादा शोषण क्या कराएगी उत्तर प्रदेश भारत सरकार? तो कम से कम यहाँ पे आए हुए जो भी हमारे स्टाफ हैं, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए सुने और उनके लिए काम करें, क्योंकि उनकी तरफ से तो काम वो कहते हैं मैंने कर दिया, लेकिन उनके नीचे जो बैठे अधिकारी हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं और केवल शोषण और इसके अलावा कुछ नहीं। कितने दिनों से चल रहा है ये सब? मैं बस इतना चाहूँगी कहना कि अगर कोविड आया
तो कोविड में अगर हम प्रशिक्षित नहीं थे, हम एजुकेटेड नहीं थे, तो क्या ये 2 साल से कोविड चल रहा है पीजीआई में और हम ही लोग आउटसोर्सिंग बंदे परमानेंट के स्टाफ जैसे काम कर रहे हैं जाके। परमानेंट तो चलो वो उनका फिक्स है कि वो पढ़े लिख के एग्ज़ाम से आए हैं, अगर हम वो नहीं रख पाते हैं कि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है, हम कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो क्या शासन और प्रशासन हम जैसे आउटसोर्सिंग पे कोविड की व्यवस्था छोड़ दिया? उसके लिए हम थे विजिबल और सैलरी देने के लिए हम नहीं है विजिबल। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के 15 दिन से जाके 15 दिन ड्यूटी करते हैं, उसके लिए हम विजिबल हैं कि हम 1 लाख जो सैलरी पा रहे हैं उनके बराबर हम काम करें। क्या हमारे लिए सैलरी का कोई मानदेय नहीं होना चाहिए? एसजीपीजीआई जैसे जगहों पे बताना कि हमें गर्व होता है कि हम ऐसे जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये बताने में इतनी शर्म आती है कि हम इतने सैलरी में ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी सैलरी टाइम से नहीं आती है। तो प्रशासन कम से कम इतना तो कर सकता है कि सामान्य कार्य समान वेतन दे दे, ना परमानेंट करे। और रही बात एग्ज़ाम की, तो फिर से एग्ज़ाम ले ले, लेकिन वो पर्टिकुलर व्यवस्था ना करे कि जो हम लोग बाहर कर दिए जाएं। आखिर हम लोग 700 कर्मचारी हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसके लिए बस शासन से इतना गुजारिश है कि शासन हमारी बातों को सुने और हमारे लिए उचित समान कार्य समान वेतन या फिर उचित पॉलिसी बनाए, जिससे हमारी 60 साल की गारंटी हो नौकरी की और सैलरी इतना हो कि कम से कम हम अपने बच्चों अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। थैंक यू। बस इतना। कब से चल रहा है सब? ये सब चल रहा है जब से आउटसोर्सिंग एसजीपीजीआई में आया 2017 में, तब से। उसके पहले नहीं था? उसके पहले नहीं था आउटसोर्सिंग। 2017 से ये चल रहा और धीरे धीरे अब बढ़ते ही जा रहे हैं लोग, आउटसोर्सिंग आते जा रहा है, धीरे धीरे परमानेंट कर्मचारी मतलब रिटायर होते जा रहे हैं, जगह खाली होते जा रहा है। तो क्या हम 5 साल से काम कर रहे हैं तो हम विजिबल नहीं है उसके लिए कि हमें उस पद पे रख दिया जाए? भाई आप एक वो बना दीजिए ना कि गाइडलाइन बनाइए कि इसमें जो लोग परफेक्ट होंगे उनको हम रखेंगे, बाकी को ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। समय काल बढ़ा दीजिए आप, और सैलरी तो इतनी दीजिए कम से कम लोग जी खा सके। इतनी महंगाई में, उत्तर प्रदेश सरकार में इतनी महंगाई है के हिसाब से कि हम लोग अपना दाल रोटी चलाने में भी असक्षम हो रहे हैं। क्वालिफिकेशन के अनुसार हर पर्टिकुलर उस समय इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद रखा गया। तो अब इतनी भेदभाव क्यों किया जा रहा है हम लोगों के साथ? क्या कोविड में उन जो जनता कोविड में आई एडमिट हुई यहाँ पे, उन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? ये प्रशासन खिलवाड़ नहीं किया? अगर हम लोग विजिबल नहीं है तो बस इतनी सी गुजारिश है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। और हम लोगों को बहुत कष्ट है इस बात से कि हम लोग ऐसी जगह पे ड्यूटी करें और हमारी बातों को कोई सुन नहीं पा रहा है। धन्यवाद। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। हम अखिलेश यादव, काशी डिपो महानगर वाराणसी के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर ये किस लिए हो रहा है? धरना प्रदर्शन का कारण क्या है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ जो नियम कानून है, जितनी व्यवस्थाएं निगम ने बना रखी है, यहाँ लखनऊ से भिन्न है। यहाँ की व्यवस्था 7 महानगर, जितना 7 महानगर में महानगर की गाड़ियाँ चलती हैं, हर जगह अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग शोषण, अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। चालक परिचालकों को ड्यूटी के नाम पे ठगा जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है अलग ऐसा? यहाँ पे 17,000 लागू हुआ है, हमारे वाराणसी में अभी तक 17,000 नहीं हुआ है। हमारे यहाँ नहीं लागू किया है। यहाँ 2 रुपये 45 पैसा मिलता है, हमारे यहाँ 2 रुपये 5 पैसा मिलता है। महानगर प्रदेश एक ही है, उत्तर प्रदेश, और वेतन में अलग अलग तरीके से वेतन दिया जाता है हम लोगों को। इसी के लेके हम लोग यहाँ धरना पे आए हुए हैं कि 7 महानगर में एक समान वेतन होना चाहिए, एक समान कार्य लेना चाहिए, एक ही एमडी होना चाहिए महानगर का। वहाँ का जो आरएम होता है परिवहन विभाग का, वो हम लोगों का एमडी माना जाता है और वो परिवहन निगम के हिसाब से हम लोगों के साथ शोषण करता है, जिससे हम लोग बहुत परेशान होते हैं। इसी के लेके हम लोग यहाँ जो है धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। आपने और क्या कदम उठाए? और क्या कदम हम लोग ये चाहते हैं, यहाँ इसलिए आए हैं, इस सिटी बस से हैं महानगर से। तो हमारे यहाँ 7 महानगर है एक में, जिसमें सबसे ख़राब दशा हमारे सिटी बस की वाराणसी का है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि निदेशालय एक एमडी रख दे। अभी तक सिटी बस का मालिक, अध्यक्ष, वहाँ का कमिश्नर और परिवहन विभाग का आरएम होता है, जो कि मनमाने ढंग से अपना काम करते हैं, कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अगर निदेशालय एक एमडी रख दे जो कि 7 महानगर में एक समान नियम लागू करें, जिससे कि कर्मचारियों का शोषण भी बंद हो जाएगा और सरकार का जो फंडिंग का पैसा जाता है, जो परिवहन विभाग के लोग गलत तरीके से लेते हैं, वो भी कम हो जाएगा।
यही हम चाह रहे हैं। अपना पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाला आंदोलन है, क्योंकि यह आंदोलन एक संयुक्त आंदोलन है जिसमें कई प्रकार के मुद्दे हैं। जो यहाँ पर पुलिस विभाग से भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनकी भी पेंशन की मांग है, भले वो माने या न माने, बोले या न बोले, हम उनकी भी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए उन्हें भी हमारा समर्थन करना चाहिए। आशा बहुमत की जो बात है, या जो भी संगठन के यहाँ लोग जो लोग आए हैं, हमारे पास जो भी समस्याएं हैं उसका निदान अवश्य होगा, लेकिन हमारे पास कुछ अधिकार भी है। अपने अधिकार को आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाला है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि एक वोट का क्या मतलब होता है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में एक वोट से डेवलपमेंट की गई। पूरा तो कवर कर लो। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि यहाँ पे मौजूद लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। कैमरा जर्नलिस्ट राहुल के साथ रितिका, द मिलन।